कभी कभी जीवन हमें वहीं रोक देता है जहां हम रुकना नहीं चाहते। एक रिश्ता, एक सपना, एक अवसर, एक अपना जब अचानक हाथ से छूट जाता है तो दिल पूछता है, क्यों हुआ ऐसा, मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन जीवन का उत्तर कभी कभी एक ही पंक्ति में छिपा होता है, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ते हैं, शांत, गहराई से और दिल की यात्रा के साथ। आज हम बात करेंगे छोड़ देने की कला, स्वीकार करने की शक्ति और वर्तमान में जीने की उस सुंदरता की जिसे हमारे ऋषि, संत और कवि सदियों से गाते आए हैं। हरिवंश राय बच्चन की यह अमर पंक्तियां हमारे भीतर एक दरवाजा खोलती हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। हम सबके जीवन में एक ऐसा सितारा जरूर होता है, कोई सपना, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता, कोई अवसर, जिसे हम अपने दिल का केंद्र बना लेते हैं। और जब वो खो जाता है, हम वहीं ठहर जाते हैं। मन बार बार पीछे मुड़कर देखता है, काश ऐसा न हुआ होता। यही वो क्षण है जहां ये कविता हमें जेंटली शेक करती है। कविता कहती है, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। वेदों में आकाश को साक्षी कहा गया है, वो सब देखता है पर किसी से चिपकता नहीं। ऋग्वेद कहता है, सत्यम ऋतम ब्रह्म। अस्तित्व परिवर्तनशील है पर सत्य हमेशा प्रवाहित होता है। आकाश के लिए दुख स्थायी नहीं है। वो टूटे तारों की राख को अपने सीने से नहीं चिपकाता। यह वही गहरा संदेश है। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है? बुद्ध का पूरा मार्ग इसी सत्य पर आधारित है, सब कुछ अनित्य है। जिसे हम पकड़कर रखना चाहते हैं वह भी बदलता है, फिसलता है, छूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल आसक्ति है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी शांति आती है। भगवद गीता इस संदेश को कर्म और जीवन में लागू करती है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, आपको अपने कर्म का अधिकार है पर उसके परिणाम से चिपकने का नहीं। गीता कहती है, यदि परिणाम आपकी शांति छीन रहा है तो आप अभी भी अतीत से बंधे हुए हैं। पतंजलि योग सूत्र में योग का दूसरा आधार है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं, बल्कि यह समझना कि अतीत आपको डिफाइन नहीं करता, वर्तमान आपकी जिम्मेदारी है। दिलचस्प बात यह है कि यह संदेश केवल प्राचीन ग्रंथों में ही नहीं मिलता। कई आधुनिक आध्यात्मिक विचारकों ने भी जीवन के सार को इसी बिंदु पर देखा है, वर्तमान क्षण में। कुछ विचारकों का मानना है कि अतीत केवल स्मृतियों का संग्रह है और भविष्य कल्पनाओं का विस्तार। जीवन वास्तविक रूप से केवल इस क्षण में धड़कता है। कई लोगों ने इस अनुभव को अवेयरनेस कहा, प्रेजेंस कहा, बीइंग कहा। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक ने कहा था, जब हम अतीत को धोते हैं हम अपने ऊपर भार उठाते चलते हैं, जैसे पत्थरों से भरी बोरी की तरह। जीवन हल्का तब होता है जब हम बोझ छोड़ देते हैं और केवल इस पल में जीना सीखते हैं। उनके अनुसार दुख अतीत से आता है, भय भविष्य से। शांति केवल वर्तमान में मिलती है। एक समकालीन योग परंपरा ये समझाती है, हमारा मन बार बार पुरानी घटनाओं को दोहराता है क्योंकि उसे ज्ञात चीजों से जुड़ाव होता है। लेकिन अस्तित्व, क्रिएशन इटसेल्फ, हर पल नया है, ताजा है, जीवंत है। जब हम मन के संग्रह से हटकर अस्तित्व की ताजगी में आते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। दक्षिण भारत के महान संत रमन महर्षि कहते हैं, वर्तमान में स्थिर रहो, यही आत्मा की पहचान है। उनकी पूरी साधना का सार था, अभी में रहो, अपने साक्षी स्वभाव में। निसर्गदत्त महाराज ने भी यही कहा, जब आप कहते हैं मैं हूं, वो अनुभव केवल वर्तमान में होता है। आई एम का अनुभव अतीत या भविष्य में नहीं मिलता। जिदु कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण था, मानसिक पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि मन मनोवैज्ञानिक समय बनाता है, जो हुआ था, जो होना चाहिए। जब ये समय भंग होता है तो मन मुक्त हो जाता है। दुनिया में वर्तमान क्षण पर सबसे प्रभावशाली आधुनिक विचारकों में से एकहार्ट टोल का संदेश है, नाउ इज ऑल वी एवर हैव। जब हम पूरी तरह इस क्षण में आते हैं तो भीतर एक स्थिरता पैदा होती है, जिसे कई लोग शांति, ब्लिस या प्रेजेंस कहते हैं। और तब महसूस होता है, हरिवंश राय बच्चन की यह पंक्ति सिर्फ कविता नहीं, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, योग, वेदांत, बुद्ध विचार, गीता का संदेश और आधुनिक चेतना आंदोलन, सभी का सार है, जो बीत गई सो बात गई। इस पंक्ति में ही मुक्ति है, इसमें ही शांति है, यही नई शुरुआत छिपी है। आपका अतीत आपका नियम नहीं है, आपका वर्तमान आपकी जिम्मेदारी है।
और आपका भविष्य आपकी संभावना। जीवन में नए तारे रोज जन्म लेते हैं। हर सुबह नई रोशनी लाती है। हर सांस एक नई शुरुआत है। बस छोड़ना सीखिए, स्वीकारना सीखिए और जीना सीखिए इस क्षण में, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। अगर इस संदेश ने आपके भीतर एक छोटी सी रोशनी जगाई हो, तो हार्मोनिक रूट्स के साथ जुड़िए, जहां हम जीवन की जड़ों तक पहुंचने की एक शांत, गहरी यात्रा साथ में करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और याद रखें, अतीत एक अध्याय था, लेकिन जीवन अब भी आपकी कलम का इंतजार कर रहा है।